दोस्तों चलिए आज हम सीखेंगे कि रिमोट कितने प्रकार के होते हैं, रिमोट कैसे काम करता है और रिमोट की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी और कब की थी। गाइस, रिमोट का खोज सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक यूजीन पॉली ने की थी। गाइस, यूजीन पॉली 1955 में पहली बार रिमोट का आविष्कार किया था। गाइस, उस समय भारत में टीवी मतलब कि का टीवी लोग जानते भी नहीं थे कि टीवी टीवी जैसा कुछ आविष्कार हुआ है। गाइस, तब उन्होंने रिमोट का आविष्कार किया था। गाइस, हमने जाना कि टीवी का आविष्कार रिमोट का आविष्कार किसने किया और उसका आविष्कार 1955 ईस्वी में यूजीन पॉली ने किया था। अब गाइस, रिमोट कितने प्रकार के होते हैं ये समझते हैं। गाइस, रिमोट तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोलर और दूसरा होता है वॉइस कंट्रोलर और तीसरा होता है रेडियो कंट्रोलर रिमोट कंट्रोलर। गाइस, पहले हम समझते हैं कि इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल कैसे काम करता है, इसका काम करने का सिद्धांत क्या है। गाइस, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल जो है इसे शॉर्टकट में आईआर रिमोट कंट्रोलर कहते हैं। आईआर रिमोट कंट्रोलर जो होता है इसका प्रयोग हम अपने टेलीविजन में करते हैं। गाइस, इसमें इसका काम करने का सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। गाइस, मान लेते हैं कि ये रिमोट है। गाइस, जब हम इसमें से कोई भी बटन दबाते हैं तो ये इसमें जो एक छोटा सा बल्ब लगा होता है गाइस, वो बल्ब जलता है और बुझता है। उसी हिसाब से उसमें से एक वैल्यू निकलता है, यानी कि जब जलता है तो उसका मतलब 1 हुआ, जब बुझता है तो उसका मतलब 0 हुआ। इस हिसाब से एक कोड तैयार करता है और वो कोड किसको भेज देता है, सीडी को भेज देता है। गाइस, जब वो हमारे डिश के पास भेजता है तो डिश उसे उस लाइट को कैच करता है और कैच करके उसे कोड करता है कि इसने क्या भेजा है। जितनी बार वो लाइट जला और बुता होगा उस हिसाब से उसका 0 और 1 बना होगा। गाइस, 0 और 1 बना होगा इस हिसाब से, उस हिसाब से वो समझ जाता है कि इस बंदे ने कौन सा बटन दबाया है और हमें क्या काम करना है। उस हिसाब से ये इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोलर काम करता है। गाइस, एक बार ध्यान से समझिए कैसे काम करता है इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोलर। गाइस, मान के चलिए ये हमारा रिमोट है, इसमें से मैंने एक बटन दबाया, वन बटन दबाया। अब इसमें से लाइट निकलेगी और यहाँ पर हमारी डिश होगा गाइस, सीडी जो इसे कैच करेगा। यहाँ से हमने लाइट को जलाया, यहाँ पर बटन दबाया, इसमें से लाइट जलेगी। गाइस, जैसे मैंने 1 दबाया तो इसमें से लाइट कितनी बार जलेगी, एक एक बार जली तो 1 हुआ, फिर बुती तो उसका मतलब 0 हुआ, फिर जली तो 1 हुआ उसका, फिर बुती तो फिर 0 हुआ, फिर जली तो 1 हुआ। इस हिसाब से ये क्या भेज रहा है, 0 और 1 को भेज रहा है, एक मैसेज भेज रहा है 0 और 1 को। ये लाइट जितनी बार जलेगी और जितनी बार बुझेगी उसका मतलब 0 और 1 होगा, उसे एक सर्कल में बनाकर और यहाँ पर भेजता है। गाइस, इसे तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि इन्होंने कितना बार क्या क्या दबाया है, कितनी बार क्या मैसेज जला है। गाइस, जितनी बार 0 और 1 को भेजे रहेगा बाइनरी कोड में, वो बाइनरी कोड वहाँ कोड करेगा, सीडी जो होती है उसे कोड करेगा, सेंसर से पकड़ कर डिकोड करेगा और जो उसमें प्रोग्राम सेट होगा कि इसको दबाने से ये जो कोड निकलेगा इसका मतलब 1 होता है और हमें कौन सा चैनल देखना है, 1 चैनल देखना है, तो 1 चैनल पर ये तुरंत तुम्हें पहुंचा देगा। इस हिसाब से ये इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोलर काम करता है। गाइस, पहले समझ लेते हैं लाइट पल्स क्या होती है। गाइस, हमने देखा होगा जो रिमोट कंट्रोल होता है जब हम उसमें बटन दबाते हैं तो उसमें से लाइट जलती बुझती है, वो हमें नहीं दिखाई देती। गाइस, जब हम कैमरे के सामने ले जाते हैं, मोबाइल के सामने ले जाते हैं, जब बटन को दबाते हैं तब हमें दिखाई पड़ता है कि हमारी लाइट जल और बुझ रही है। गाइस, वही होता है लाइट पल्स। गाइस, लाइट पल्स कितने सेकेंड में जली, कितने सेकेंड में बुझी, ये सभी एक एक कोड की तरह इसे सेंसर के पास भेजता है और सेंसर उसे कोड डिकोड करता है और सेंसर समझ जाता है कि इन्होंने कौन सा बटन दबाया है। गाइस, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है, बस उसमें कुछ ट्रांजिस्टर होते हैं, कुछ प्रोसेसर होते हैं और कुछ ऐसे मतलब जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें कुछ कोड करके रखा जाता है, हर एक बटन का कोड रखा रहता है। गाइस, जब हम इसे बटन दबाते हैं तो वो पावर से ऑन होकर वो ट्रांजिस्टर के पास पहुंचता है, ट्रांजिस्टर से वहां से उसे कोड का फार्मूला मिलता है और कोड के फार्मूले के हिसाब से उतनी बार वो लाइट जलता और बुझता है। उस हिसाब से वो जितनी बार जला और बुता होता है एक फॉर्म कोड तैयार होता है जिसे सेंसर डिटेक्ट करता है
और सेंसर उसे पढ़ लेता है कि इन्होंने कितनी बार विद्युत क्या दबाया है। जैसे कि हमने 1 दबाया तो इसमें से लाइट कितनी बार जलेगी। 1 का बाइनरी कोड क्या होता है, 1 का होता है, जैसे मान लेते हैं 0 1 0 1 0, इसका मतलब होता है 1 गाइस, इसका मतलब होता है 1। जब हमने यहाँ 1 दबाया तो ये लाइट कितनी बार जलेगी, एक बार जलेगी बुतेगी, एक बार जलेगी, एक बार बुतेगी, एक बार जलेगी, इतनी बार ये फटाक से कर लेता है। और फटाक से करने के बाद इसके पास भेज देता है, सेंसर इसे फटाक से तुरंत रीड कर लेता है और सेकेंडों में हमारा चैनल चेंज हो जाता है। गाइस हमने समझा कि इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोलर कैसे काम करता है, मतलब IR रिमोट कंट्रोलर कैसे काम करता है। अब गाइस हम समझेंगे कि वॉइस रिमोट कंट्रोलर कैसे काम करता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है। गाइस वॉइस रिमोट कंट्रोलर को वैसे तो अल्ट्रासोनिक रिमोट कंट्रोलर कहते हैं, इसका दूसरा नाम अल्ट्रासोनिक रिमोट कंट्रोलर है। इसमें ज्यादातर वॉइस का प्रयोग होता है, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने गूगल पे देखे होंगे, गूगल को कुछ भी बोलते हैं, गूगल उसे डिटेक्ट करके उसे सर्च करके लाता है, तो वो सब वॉइस रिमोट कंट्रोलर है गाइस, वो सब वॉइस रिमोट कंट्रोलर के अंतर्गत आते हैं। गाइस हम कभी सुने होंगे कि हमने ताली बजाया बल्ब जल गई, ये सब वॉइस रिमोट कंट्रोलर के अंतर्गत आते हैं। हमने पैर से धप किया तब भी ये काम करेगा, यानी कि इसमें इसमें हम क्या आवाज देते हैं उस हिसाब से ये कोड करता है और उसे बाइनरी में चेंज करता है। और बाइनरी में चेंज करने के बाद ये भी या तो किसी सिग्नल के जरिए भेजेगा, यानी कि या किसी रेडियो के जरिए भेजेगा, यानी कि या किसी तरंग के जरिए भेजेगा या किसी प्रकाश के जरिए भेजेगा। इंफ्रारेड जो होता है ये प्रकाश के जरिए से अपना संदेश भेजता है, और ये वॉइस ये भी किसके जरिए भेजता है, यानी कि गाइस जब हम बात करते हैं फोन में तो हमारा आवाज किस तरह से जाता है, यानी कि हम जो बोल रहे हैं इस तरह से जाता है। नहीं गाइस, पहले हमारे आवाज को पहले वो अपने मतलब कि कोड में तैयार करेगा कि हमने क्या बोला है, उसे 0 और 1 का फॉर्म दे देगा, और 0 और 1 को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलेगा। एनालॉग सिग्नल फिर टावर के जरिए से दूसरे टावर पे जाता है और वहां से उस बंदे के फोन पे जाता है, फिर एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में फॉर्मेट हो जाता है, और जो कोड हमने भेजा होता है यहाँ से वो मशीन वहां पर सेम टू सेम वैसे ही आवाज जनरेट करती है। इस प्रकार से हमें वॉइस कंट्रोलर के बारे में पता चलता है कि वॉइस कंट्रोलर कैसे काम करता है। वॉइस कंट्रोलर मान के चलिए गाइस, हमने यहाँ बोला आप क्या कर रहे हैं, गाइस हमने बोला ये आप क्या कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले मोबाइल में ले जाएगा, ये आप क्या कर रहे हैं इसको 0 और 1 में बदल देगा गाइस, ये इसे 0 और 1 की कोड दे देगा, और 0 और 1 चला जाएगा एनालॉग डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में, यानी कि टावर के पास, और टावर फिर इसे दूसरे फोन के पास भेजता है। वहां पर पहुंचने के बाद ये फिर क्या होता है, इसे कोड करता है, और कोड करने के बाद इसे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देगा, और जब डिजिटल सिग्नल ही हमें क्या कराता है, आउटपुट देता है, यानी कि तब हमें अपनी आवाज का सही फॉर्मेट पता चलता है कि हमारी आवाज क्या हमने कहा था। गाइस ऐसे ही ये सारे सिद्धांत काम करते हैं। गाइस अब हम समझते हैं कि रेडियो सिग्नल या रेडियो रिमोट कंट्रोल कैसे काम करता है। गाइस रेडियो रिमोट कंट्रोल का प्रयोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कंट्रोल करने के लिए होता है, ज्यादातर इसका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें रेडियो सिग्नल का प्रयोग होता है, इसीलिए इसे रेडियो रिमोट कंट्रोलर कहते हैं। गाइस गाइस इसे रेडियो रिमोट कंट्रोलर, ये इंफ्रारेड जो रिमोट कंट्रोलर है उसकी जगह पर रेडियो रिमोट कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक गैराज के डोर को ओपन करने के लिए। गाइस आप लोग यहाँ तो नहीं देखे होंगे इंडिया में, लेकिन अमेरिका में हर किसी के घर में एक गैराज होता है जहाँ पर वो अपने गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, और वो लोग दरवाजा उस गैराज का जो डोर होता है वो इतना भारी होता है उससे कोई भी इंसान आसानी से नहीं उठा सकता, इसीलिए उसे उठाने के लिए मशीनें होती हैं। जैसे ही गाड़ी हमारे डोर के सामने आती है हम वहां से बटन दबाते हैं और गैराज का डोर ओपन हो जाता है, तो वहां पर रेडियो सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे ही रेडियो सिग्नल का प्रयोग होता है। वैसे तो रेडियो सिग्नल बहुत कम प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एयर के माध्यम से ट्रेवलर नहीं कर सकते, यानी कि ये हवा के माध्यम से जो ट्रेवलर करते हैं इनमें बहुत बाधाएं पहुंचती हैं, यानी कि
ये बहुत कम ही हवा के जरिए से ट्रेवलर होते हैं, इसीलिए रेडियो सिग्नल का प्रयोग बहुत ही कम होता है। और गाइस एक रिमोट कंट्रोलर और होता है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोलर। गाइस इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। गाइस इसमें इतने सारे बटन होते हैं कि इन्हें हम यूज में नहीं ले सकते, इनका प्रयोग ज़्यादातर वैज्ञानिक लोग करते हैं। और यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल की खासियत ये होती है कि एक ही बटन से ये हजारों ऑब्जेक्ट को या हजारों सब्जेक्ट को एक ही बार में कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने समझा गाइस इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोलर, वॉइस रिमोट कंट्रोलर और रेडियो रिमोट कंट्रोलर। गाइस हमने समझा कि इंफ्रारेड कैसे काम करता है, और ये वॉइस कंट्रोलर कैसे काम करता है, और रेडियो कैसे कंट्रोल करता है। गाइस हम पहले समझते हैं सिग्नल होता क्या है। गाइस सिग्नल किसी इशारे को कहते हैं। हम जैसे किसी को इशारा देते हैं वही एक सिग्नल होता है। जैसे हम किसी को ऐसे से कहा, हमने बोला नहीं, हाथ हिलाया, तो वो बंदा समझ गया कि उसने मुझे बुलाया है, तो ये सिग्नल हुआ, बिना बोले सिग्नल भेजा गया। ऐसे ही ये सारी मशीनें काम करती हैं सिग्नल पे। गाइस सिग्नल क्या होता है, सिग्नल या तो लाइट के जरिए से भेजा जा सकता है, या किसी तरंग के जरिए से भेजा जाता है, या रेडियो सिग्नल के जरिए से भेजा जाता है। अब रेडियो सिग्नल कैसे काम करता है गाइस, रेडियो सिग्नल मान के चलिए ऐसे गोल गोल जा रहा है गाइस, तो ये रेडियो सिग्नल है गाइस। तो ये कैसे काम करता है गाइस, ये जो बाहरी वाला तरंग है इसका मतलब 1 होता है, और जो बीच वाला है इसका मतलब 0 होता है, और जो बाहरी वाला है 1 है, इसका मतलब 0 है। इस हिसाब से ये कोड जान लेता है कि रेडियो सिग्नल ने क्या कोड भेजा है। हमने समझा कि रेडियो सिग्नल किस तरह से कोड भेजता है और कैसे डिटेक्ट होता है। और जो लाइट है गाइस, आप लोगों ने एक अभी नहीं सुना होगा लाईफाई, वाईफाई के बारे में सुना होगा लाईफाई। लाईफाई भी प्रकाश से ही काम करता है गाइस। अब तो लाईफाई से भी डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है वाईफाई के मुकाबले में बहुत स्पीड से। यानी कि जो वाईफाई होता था गाइस उसमें डेटा यानी कि सिग्नल भेजने के लिए हमें रडार की जरूरत पड़ती है, रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, जो बैटरी बहुत ज़्यादा यूज करते थे, और हमारे फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी उतर जाती थी गाइस। अब जो लाईफाई आया है, लाईफाई में गाइस लाइट के जरिए से डेटा भेजा जाएगा। यानी कि हमारे मोबाइल में एक छोटा सा लाइट होगा और वही डेटा को भेजेगा। यानी कि हम कुछ भी यहाँ पर करेंगे तो वो लाइट हमेशा ऑन और ऑफ होती रहेगी, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देगी, सिर्फ उसे मशीन ही डिटेक्ट कर सकता है, और मशीन इस तरह से काम करेगा। और हम एक बल्ब जलाए और हमारा इंटरनेट ऑन हो गया। गाइस किसी भी डेटा को भेजने के लिए या तो लाइट का प्रयोग किया जाता है, या किसी सिग्नल यानी कि किसी रडार या रेडियो का प्रयोग किया जाता है। गाइस अब हम ये समझते हैं कि ये रेडियो सिग्नल, ये प्रकाश, ये सब कैसे होते हैं। गाइस सिर्फ ये मशीन को एक इशारा देते हैं, एक इशारा, जैसे मैं जला और बुता, तो इसका मतलब 1 और 0 हुआ, तो मशीन ने समझ लिया 1 और 0 कहा इसने, और उसने डिटेक्ट करके 1 ओपन कर दिया। गाइस इस तरह से कोड तैयार किया जाता है, और उसी तरह से सारे सिग्नल काम किए जाते हैं। कोई गाइस अभी आप लोगों ने वो एक कोड भाषा होता है, उसे नहीं जानते होंगे, उसे कहते हैं मॉर्स कोड। गाइस तो मॉर्स कोड जो होता है वो इशारों से बात किया जाता है। यानी कि उसमें ना हम बोलेंगे, ना चालेंगे, ना कुछ भी करेंगे, सिर्फ हम उसमें मॉर्स कोड के जरिए से बात कर सकते हैं। जैसे अपनी पलकें हिला के बता सकते हैं कि हम क्या बताएं, और अपनी उंगली हिला के बता सकते हैं कि हमने क्या कहा। गाइस मॉर्स कोड का प्रयोग ज्यादातर सेना में प्रयोग किया जाता है, वो लोग मॉर्स कोड के जरिए से कोई भी बात बोल सकते हैं। गाइस मॉर्स कोड का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम वहाँ पर खड़े रहें, सिर्फ शांत खड़े रहें, हम कुछ भी बोल दें या बता दें, कोई भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि हमने मॉर्स कोड में बात की। मॉर्स कोड एक इशारा होता है, और वही इशारा सिग्नल में काम करता है। जैसे हमने मॉर्स कोड में बात करना है, जैसे मैं किसी के सामने गया, अपनी पलकों को कितनी बार झपकाने से यच बनता है और कितनी बार झपकाने से वाई बनता है, वो हमें मालूम है, और हम उतनी बार अपनी पलकें झपका के उसे बताएंगे, और वो बंदा अगर समझता होगा मॉर्स कोड को तो वो जान जाएगा इस बंदे ने हमें क्या कहा है। गाइस हमने समझा कि सिग्नल कैसे काम करता है, कोई भी सिग्नल किस तरह से काम करता है। कोई भी सिग्नल 0 और 1 नहीं भेजता, वो सिर्फ हमारी मशीन है, उसे समझती है कि 0 है और 1 है, और उसी वैल्यू पे सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काम करते हैं। गाइस हमने समझा कि रिमोट कैसे काम करता है, रिमोट कितने प्रकार के होते हैं, और रिमोट की खोज सबसे पहले किसने की थी। रिमोट की खोज सबसे पहले यूजिन पॉली ने की थी 1955 में। रिमोट 3 प्रकार के होते हैं, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोलर, वॉइस रिमोट कंट्रोलर और रेडियो रिमोट कंट्रोलर।
और इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोलर जो होता है ये लाइट पल्सेस पे काम करता है, यानी कि लाइट पे काम करता है। और गाइस इंफ्रारेड जो रिमोट कंट्रोलर होता है, इसे इसे सिग्नल भेजने के लिए हमें उसी डायरेक्शन में बटन दबाना होता है, यानी कि अगर हमें अगर हमें टीवी के चैनल को चेंज करना है तो हमें रिमोट को टीवी की तरफ ही करके रिमोट दबाएंगे तभी ये काम करेगा। इससे ये साबित होता है कि लाइट सिर्फ ये सिग्नल सीधी रेखा में ही ट्रेवलर करता है। अगर हम टीवी के रिमोट को अब दूसरी तरफ करके दबाएं तो टीवी का रिमोट जल्दी से काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये सीधी रेखा में सिग्नल को भेजते हैं, और ये सीधी रेखा में सिग्नल को भेजते हैं। और ये किसी भी सब्जेक्ट को, मतलब कि अगर हमें, और गाइस ये समझते हैं वॉइस रिमोट कंट्रोल, इसका प्रयोग ज़्यादातर फ़ोन वगैरह में हो रहा है। गूगल माइक्स जानते हो, गूगल असिस्टेंस, ये सभी चीज़ें वॉइस पे काम करती हैं गाइस। ये वॉइस को समझती हैं और उसी तरह से तुरंत जनरेट होता है। और गाइस रेडियो सिग्नल में क्या प्रयोग होता है? रेडियो सिग्नल में सिर्फ रेडियो का प्रयोग होता है, रेडियो सिग्नल का, इसीलिए से रेडियो सिग्नल रिमोट कहते हैं। गाइस हमने समझा ये। गाइस जो दूर दूर मतलब कि अंतरिक्ष में रहते हैं और सैटेलाइट को एक्सेस करते हैं, वो सब भी इन्हीं सब रेडियो सिग्नल का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर तक जा सकता है। और लाइट सिग्नल का भी प्रयोग करते हैं, ये भी बहुत दूर तक जाता है गाइस। गाइस आपको तो मालूम होगा लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आप समझ जाइए कि ये कितनी तेजी से डेटा को भेज सकता है। अब गाइस आज हमने इतना ही सीखा।